बिहार एसएससी के लिए कुछ क्वेश्चन है जिसमें कुछ जीके और कुछ साइंस है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर होगा 56%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे ऑप्शन को मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि उससे टाइम ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की कितनी जनसंख्या कृषि में संलग्न है, यानी कितनी जनसंख्या कृषि में इन्वॉल्व है? तो इसका आंसर होगा 86%। इसका आंसर होगा 86%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किन में चूना पत्थर सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता है? इसका आंसर होगा कैमूर और रोहतास में। कैमूर और रोहतास में जो है चूना पत्थर सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता है। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित में से किन किन जिलों में अभ्रक निकाला जाता है? इसका आंसर होगा गया और नवादा में। बिहार में निम्नलिखित में से किन किन जिलों में भारी मात्रा में डोलामाइट उत्खनित होता है? इसका आंसर होगा ए, कैमूर और रोहतास। इसका आंसर होगा कैमूर और रोहतास में भारी मात्रा में डोलामाइट उत्खनित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदान से कि भारत में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया था? इसका आंसर होगा बी, 1889 में। 1889 में मतदान की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। किस अनुच्छेद के द्वारा हमारे संविधान में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया जाता था? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 370। इसमें जो अनुच्छेद 356 है वो राष्ट्रपति शासन के लिए है। अनुच्छेद 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात के लिए है। और अनुच्छेद 360 जो होता है वो वित्तीय आपात के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? कहने का मतलब कि भारतीय संविधान को किस प्रकार वर्णित किया जाता है कि यह क्या है? तो इसका आंसर होगा राज्यों का संघ। भारत जो है वो एक राज्यों का संघ है। इसको ऐसे वर्णित करता है कि ये संविधान जो है भारत को ऐसे वर्णित करता है कि ये राज्यों का संघ है, यानी बहुत सारे राज्यों को मिलाकर एक देश बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? पुलिस, जनगणना, भू आगम, लोक स्वास्थ्य और सफाई का प्रबंधन। इसका आंसर होगा जनगणना। जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान जो है अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? पॉज करके इसका ऑप्शन पढ़ लें। इसका आंसर होगा भारत की जनता से, यानी सारी शक्ति भारत के जनता में निहित है। भारत का संविधान जो है अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किसमें होती है? इसका आंसर होगा सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग सुरक्षा परिषद में होता है। किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, यानी किसने जो प्रयास किया था जिससे सती प्रथा हटा था? तो इसका आंसर राजा राम मोहन राय होगा। राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से जो है सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वायसराय के शासनकाल में
पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था? किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था? यह है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था। सन 1945 में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो यह जापान देश में स्थित है। अलीगढ़ में स्थित मोहन मोहन मोहम मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया था? तो इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी 1906 ईस्वी में। सॉरी 1906 में। 16 नंबर क्वेश्चन 16। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है? इसका आंसर होगा मगधी। मगधी भाषा का एक रूपता से प्रयोग किया गया है। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? यानी हड़प्पा काल के मुद्राओं में जो है किस द्रव्य का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन आगे है। तो इसका आंसर होगा टेराकोटा। टेराकोटा का उपयोग किया गया हड़प्पा कालीन मुद्राओं में। सबसे अधिक टेराकोटा का उपयोग किया गया है हड़प्पा कालीन मुद्राओं में। निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजाओं का निर्माण करवाया गया? कि किस विजय में? मालवा, डेक्कन, बंगाल या गुजरात? तो इसका जो निर्माण कराया गया था वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था। जब अकबर ने गुजरात का विजय किया था तो उसके उपलक्ष्य में जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो पता ही है कि लखनऊ से कौन थी? तो बेगम हजरत महल। कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। निम्नलिखित में से किसका संबंध आजाद हिंद फौज से नहीं था? सुभाष चंद्र बोस का तो था ही, रास बिहारी बोस का भी था और मोहन सिंह का भी था। इसमें भगत सिंह का जो संबंध है वो आजाद हिंद फौज से नहीं था। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? पता ही है कि चौरी चौरा में हिंसा होने की घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था, क्योंकि पूरे थाना में आग लगा दिया गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी नाराज होकर चौरी चौरा का जो घटना है उसके विरोध में असहयोग आंदोलन बंद कर दिए थे। बाईस नंबर, सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? क्लियर है, अमृतसर पंजाब में, जिसमें बर्बरता से गोलियां चलाई गई थी। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1930 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह 1930 में। 24, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हुए हैं? तो इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर गए थे और बम फेंके थे उस गाड़ी पर जिस पर उन्होंने समझा था कि किंग्सफोर्ड है। उनका स्लोगन भी था मुजफ्फरपुर जाएबो और किंग्सफोर्ड मारिबो। पच्चीस नंबर, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? तो अलग अलग राज्यों को अलग अलग तरीका से मिलाया गया था। किसी को विलय पत्र से मिलाया गया था, किसी को बलपूर्वक मिलाया गया था।
तो इसमें बलपूर्वक मिलाने वाला जो है वो हैदराबाद था, जहाँ के शासक जो था वो निज़ाम था, हैदराबाद के निज़ाम था, जिसको कि बलपूर्वक भारत में 1947 के बाद मिलाया गया था। और एकता का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है कि जिन्होंने सारे राज्यों को एक करने के लिए काफ़ी प्रयास किया था। कर्मचारियों के मुआवजा के अंतर्गत मजदूरी तथा वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन भुगतान के अलावा निम्नलिखित में से भी समाविष्ट है। तो इसका आंसर होगा मालिकों द्वारा सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिया गया योगदान, यानी ऑप्शन नंबर बी, कि मालिकों द्वारा जो सामाजिक सुरक्षा योजना दिया जाता है के अंतर्गत योगदान, यानी कर्मचारियों के मुआवजा के अंतर्गत मजदूरी तथा वेतन और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन के भुगतान के अलावा निम्नलिखित भी समाविष्ट है। मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिया गया योगदान। क्वेश्चन नंबर 27। वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें, वस्तु विनिमय क्या पद्धति है, वह क्या पद्धति है, तो वस्तु विनिमय एक ऐसी पद्धति है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से विनिमय होता है, जहां पर एक वस्तु का दूसरे वस्तु से विनिमय होता है, उसी को विनिमय पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है? बैंक दर, सरकारी व्यय, कर और लाइसेंसी फीस। तो इसमें राजकोषीय नीति जो है, राजकोषीय नीति का इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो इसमें से बैंक दर। बैंक दर तो पता है ये मौद्रिक नीति का होता है, बैंक दर मौद्रिक नीति का होता है, परंतु राजकोषीय नीति जो कि राज्य के द्वारा तय किया जाता है उसमें सरकारी व्यय, कर और लाइसेंसी फीस आता है, लेकिन जो बैंक दर है वो मौद्रिक नीति का एक भाग है। निम्नलिखित में से कौन सी बंधी यानी फिक्स्ड लागत का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन इस बार इसका देख लेते हैं। भूमि लगान, बीमा प्रभार, मशीनों पर ब्याज और उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल। तो ये बंधी हुई फिक्स्ड लागत नहीं है, यानी कच्चा माल। कच्चा माल का दाम कभी भी बढ़ सकता है और कभी भी घट जाता है, जबकि भूमि लगान, बीमा प्रभार, मशीनों पर ब्याज, ये सब तो सरकार के द्वारा फिक्स तय किया जाता है, लेकिन उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल जो है ये फिक्स नहीं होता है। ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? ये बात तो सबको पता है, चाइना। चाइना ने जो है कागज बनाने की कला को खोजा था। सबसे पहले जो है चाइना के द्वारा ही फिंगरप्रिंट्स जो आविष्कार है वो चाइना के द्वारा ही किया गया था। सिंध को अंग्रेज ने कब अधिकृत किया था? सिंध को अंग्रेज ने कब अधिकृत किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1843 में, 1843। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? शिवाजी को जो है वो तोप किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा अंग्रेजों ने। शिवाजी को तोप दिया था अंग्रेजों ने। वी आई लेनिन का संबंध किससे है? तो लेनिन का संबंध ऑब्वियस है, रूस की क्रांति से होगा। तो 33 का इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से लेनिन का संबंध है। भारत में चिश्ती आदेश को किसने संस्थापित किया था? यानी चिश्ती को किसने, तो नाम में ही चिश्ती लगा होगा, तो इसको किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। भारत में चिश्ती आदेश को किसने संस्थापित किया था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली बार टेलीग्राफ लाइन शुरू किया था वो किसके किसके बीच, वह टेलीग्राफ लाइन जो था वो किसके किसके बीच था? तो सबसे पहले जो उसने टेलीग्राफ लाइन शुरू किया था वो कलकत्ता और आगरा के बीच में था। उसने जो सबसे पहले टेलीग्राफ लाइन शुरू किया था वो कलकत्ता और आगरा के बीच में था। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा को किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने।
उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण। उस समय जो लोग वेद का विरोध करते थे, जो ब्राह्मण का विरोध करते थे, उनको श्रमण के नाम से जाना जाता था। किस प्रकार का मृद भांड पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? चित्रित धूसर बर्तन, यानी जो चित्रित भी था और धूसर हुआ बर्तन था, उसको बोला जाता था कि वो भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीकरण माना जाता है। ऐसा मृद भांड जो द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ में उसका प्रतीक माना जाता था, चित्रित धूसर बर्तन। माओ जी डांग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था? माओ जी डांग चीन का। माओ जी डांग नाम से क्लियर है, माओ चाओ पाओ ये सब चीन का ही होगा। माओ जी डांग चीन। दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? दक्षिण भारत में जो है दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? राजा जी। जैसे चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य, वही राजा जी होंगे। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह और उसके मित्र राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई? तो यह होगा डी, लाहौर षड्यंत्र घटना के कारण। लाहौर षड्यंत्र घटना के कारण जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया गया था। आजादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैधानिक नमक बनाया था? किस क्षेत्र में? सेवाग्राम, वर्धा, दांडी और साबरमती। इसका आंसर होगा दांडी। दांडी नमक, यानी कि दांडी से जो है उन्होंने अवैध नमक बनाया था दांडी में। दांडी मार्च भी फेमस है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर डी। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? सिंधी, प्राकृति, खरोष्ठी और ब्राह्मी। तो इसका आंसर होगा ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और है, नहीं दो क्वेश्चन, उसके बाद साइंस। नहीं, दो तीन तीन तीन। सोलटोरी कटक कहाँ स्थित है? सोलटोरी कटक। सोलटोरी कटक जो है वो स्थित है सियाचिन हिमनद में। सोलटोरी कटक जो है वो स्थित है सियाचिन हिमनद में। नेक्स्ट 47। उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली महासागरीय धारा का नाम क्या है? उत्तरी अमेरिका से गुजरने वाली महासागरीय धारा का नाम है लेब्राडोर। लेब्राडोर धारा जो है उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरती है और उसका नाम है लेब्राडोर। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? 4 फसल दिया गया है जिसमें से बताना है कि रबी की फसल कौन सी है। चना, मूंगफली, कपास, पटसन। तो पता है कि रबी की फसल कौन है? चना है। इसके साथ साथ गेहूं, सरसों, ये सब रबी फसल है। उसके बाद जो चावल ये सब जो आ जाता है, ये आ जाता है खरीफ फसल में। 49। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी के बाद जो दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है वो है बांग्ला। बांग्ला भाषा जो है वो हिंदी के बाद बोले जाने वाली दूसरी भाषा है। एक कृषक के द्वारा एक ट्रैक्टर का लागत मूल्य जो है वो क्या होगा? तो अंतिम एक ट्रैक्टर के द्वारा, एक मिनट,
एक कृषक के द्वारा एक ट्रैक्टर का क्रय क्या होगा? एक ट्रैक्टर का क्रय क्या होगा? तो ये होगा नियत निवेश। थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रण में किया जाता है। इसमें क्या होता है? एक द्विघाती पट्टी, पारद तापमापी, चालू बंद स्विच या फ्यूज। एक द्विधातुक पट्टी होती है इसके अंदर। एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होता है? यानी फ्यूज तार का मुख्य रूप से क्या होता है, यानी कि उसका गलनांक जो होता है वो किस तरह का होता है? तो फ्यूज तार ऐसा होना चाहिए कि जिसका गलनांक जो है वो कम होना चाहिए, ताकि वो अधिक विद्युत जैसे प्रभावित हो तो तुरंत गल जाए। और उसका प्रतिरोध जो है वो उच्च होना चाहिए, क्योंकि बाकी उसमें ज़्यादा प्रतिरोध अगर नहीं होगा, रोकने की क्षमता, तो तुरंत करंट इधर से उधर पास कर जाएगा तो गलेगा नहीं। इसलिए उसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए और उसका गलनांक जो है वो निम्न होना चाहिए। यानी कि गलनांक कम होना चाहिए और उसका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस जो है उसका अधिक होना चाहिए। उसके बाद है, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो न्यूनतम दूरी ऑब्वियस है 25 सेंटीमीटर होगा इसका जो न्यूनतम दूरी, और अधिकतम दूरी जो होता है वो अनंत होता है। एक नक्षत्र का जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है? एक नक्षत्र का जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है? तो उसके पृष्ठीय ताप पर। नक्षत्र हो या तारा हो, तारा करके भी क्वेश्चन आता है कि अगर कोई स्टार है तो उसका रंग जो है किस पर निर्भर करेगा? तो उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। कौन सा संगठ अत्यंत क्षतिकारक होगा? यानी कौन सा कंडीशन ऐसा होगा जब यानी कि नुकसान जो होगा वो ज़्यादा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। टक्कर के बाद दोनों कार गति शून्य हो जाती है। तो टक्कर के बाद दोनों कार की गति जो है वो शून्य हो जाती है, सबसे ज़्यादा क्षतिकारक होगा। 56। जब किसी वस्तु एक्स की स्थापन की कीमत उतरती है तब एक्स की मांग। तो ऑब्वियस है कि जब किसी वस्तु की अगर स्थापन मांग अगर मान लीजिए कम होगा तो उतरती है, तो उसकी मांग भी क्या होगा? तो स्थापन्य मांग उतरती है तो उसका, जब किसी वस्तु की स्थानापन्न की कीमत उतरती है तब एक्स की मांग। जब किसी वस्तु एक्स की स्थापन्न की कीमत उतरती है तब एक्स की मांग। स्थापन्न की कीमत कर रहा है तो उसकी मांग भी जो है वो, वैसे जनरल नॉर्मल तो देखा जाता है कि जब किसी वस्तु की कीमत जो है वो उतरती है तो उसका मांग बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर स्थापन्न की कीमत है तो यहाँ पर आंसर जो है वो उतरती है दिया गया है। एड्स वायरस नाश करता है शरीर की, तो एड्स वायरस जो है ये शरीर के का जो तंत्र है यानी कि जो इम्यून सिस्टम है उस पर अटैक करता है। तो यहाँ पर इम्यून सिस्टम वाला ऑप्शन है असंक्रामक तंत्र का। असंक्रामक तंत्र का। मसालों की सौरभ और सुवास किसके कारण आता है? मसालों के, तो अभी एक है एरोमा, नाम से क्लियर, एरोमेटिक एमिनो अम्ल के कारण। तो ये आता है एरोमेटिक एमिनो अम्ल के कारण, जो खुशबू होता है उसको एरोमा भी कहते हैं। जो भी ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है उसके कुब्बर में जमा किया हुआ चिकनाई होता है जिसके कारण वो बहुत दिनों तक रह सकता है। इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? तो पृथ्वी के अपमार्जक कौन होंगे? जीवाणु और कवक। जो मरे हुए जो जीव जंतु है उसका संगठन कर देते हैं, उसका डिसइंटीग्रेशन कर देते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट में उसको कन्वर्ट करके और उसको सॉइल में मिला देते हैं। इसलिए इस पृथ्वी का जो अपमार्जक होगा वो कौन होगा? तो जीवाणु और कवक यानी बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द डिसइंटीग्रेटर्स।
सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है कहलाता है धवलता, शून्य, अवशोषण और एल्निनो। तो इसको कहा जाता है धवलता। किसी मृदा का पीएच मूल्य उस विशेष मृदा में डैश को मापित करता है, उसका जो पीएच वैल्यू है। तो अम्ल अंश, लोह और चूना अंश, उर्वरकता दर और इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑब्वियस है अम्ल को ही करेगा कि कितना एसिडिक है। 53 तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त होता है? अगर तापीय विद्युत प्रयोग करना है तो उसके लिए मुख्य रूप से किस प्रकार का कोयला प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए मुख्य रूप से एंथ्रासाइट कोयला, जो कि सबसे बढ़िया कोयला है, जिसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक होती है। ऊन तंतु का विकल्प क्या है? ऊन तंतु का विकल्प क्या है? तो नाइलॉन 66। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो नाभिकीय विखंडन जो होगा तो ऊर्जा उसमें किस रूप में निकलेगी? प्रकाश, उष्मा, रासायनिक और यांत्रिक ऊर्जा। तो इसमें से हो जाएगा उष्मा के रूप में। नाभिकीय विखंडन में होगा तो उसमें उष्मा के रूप में जो है वो ऊर्जा निकलेगी। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा उष्मा के रूप में निकलेगी। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा? ऑब्वियस है कैल्शियम होगा। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में जो होता है उसमें लोहा होता है यानी फेरस Fe, और क्लोरोफिल में जो होता है उसमें मैग्नीशियम होता है। तो इसमें से हो जाएगा क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है और हेमोग्लोबिन में लोहा है। सोल्डर किस धातु से मिलकर के बना हुआ है? तो सोल्डर जो है वो टीन और लेड से मिलकर के बना हुआ है। 68 का है टीन और लेड। किरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं, जिससे क्या होता है? चिमनी के नीचे जो छिद्र होता है उससे क्या होता है? वे धुआं निकलने का रास्ता देते हैं, तने को नीचे से देख सकते हैं, ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहता है और उत्पन्न हुई गर्मी को दूर कर सकता है। तो यहाँ पर ये होगा ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो नीचे से बना रहता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण कोई भी चीज़ जो है वो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो जलेगा नहीं। 70 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का साधारण ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर बी। 36.9 डिग्री सेल्सियस, और फॉरेन हाइट में देखा जाए तो 98.4 डिग्री फॉरेन हाइट होगा। रक्त में स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के जो होता है वो स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। विटामिन सी जो है वो स्किन डिजीज से बचाता है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है। और विटामिन ए आँख के लिए अच्छा होता है। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यता क्या होता है? तो मानव अंडा है तो ऑब्वियस है उसमें सिर्फ एक्स क्रोमोजोम ही होगा। सिर्फ उसमें जो मेल है यानी कि जो मेल होता है उसमें तो उसके पास एक्स और वाई क्रोमोजोम दोनों होता है, और जो फीमेल होती है उसमें सिर्फ ओनली एक्स क्रोमोजोम होता है। तो एक अनिषेचित मानव अंडे में क्या समानता होगा? तो हेप्लॉइड होता है, सिंगल उसमें होता है, इसलिए सिर्फ एक क्रोमोजोम उसमें होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी तीन पदार्थों में प्रोटीन का तत्व प्रचुर मात्रा में? तो किसमें ऐसा है जिसमें प्रोटीन का मात्रा सबसे ज़्यादा है? तो सोयाबीन। जहाँ भी सोयाबीन नजर आ जाए तो सोयाबीन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोयाबीन। अच्छा, सोयाबीन के साथ एक ऊपर में मटर है और अंडा, मटर, मछली। मछली प्रोटीन का, अच्छा। तो सोयाबीन शाकाहारियों वाले में होगा तो सोयाबीन होगा, लेकिन यहाँ पर ऑल अबाउट सबको मिला करके दिया गया है, इसलिए अंडा, मटर और मछली हो जाएगा। मटर भी एक तरह से वही है, दलहनी पौधा है तो नाइट्रोजन से बनता है तो उसमें भी ज़्यादा होगा। फिर अंडा और मछली। 73 का बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? यानी कौन सा एमिनो अम्ल है जो आधा अनिवार्य माना जाता है? तो इसमें हो जाएगा
हिस्टाडीन, हिस्टाडीन जो है वो आधा ये माना जाता है। कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है? 1024 बाइट। क्वेश्चन नंबर 75, 1024 बाइट। ओके, यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है।